कल्पना कीजिए, आप जीवन भर धर्म और सत्य का पालन करते हैं, लेकिन जब स्वर्ग पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां आपका सबसे बड़ा शत्रु सम्मानपूर्वक विराजमान है। वहीं आपके प्रियजन, जिन्होंने हमेशा आपके साथ धर्म का पालन किया, नरक में कष्ट झेल रहे हैं। इस दृश्य को देखकर आपका मन कैसा होगा? क्या आपके भीतर आक्रोश और निराशा नहीं भर जाएगी? यह स्थिति ठीक वैसी ही थी जैसी युधिष्ठिर ने महाभारत के स्वर्ग आरोहण पर्व में अनुभव की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तथ्य में। महाभारत के स्वर्ग आरोहण पर्व में युधिष्ठिर का दुर्योधन को स्वर्ग में देखकर क्रोधित होना स्वाभाविक था। दुर्योधन, जिसने जीवन भर पांडवों को पीड़ा दी, द्रौपदी का अपमान किया और अधर्म का साथ दिया, स्वर्ग में कैसे स्थान पा सकता था? इस सवाल ने युधिष्ठिर को भीतर तक झकझोर दिया। उनके मन में यह विचार आया, अगर ऐसे पापी को स्वर्ग मिल सकता है तो फिर धर्म और अधर्म में क्या फर्क रह गया? और यदि ऐसा ही है तो क्या जीवन भर सत्य का पालन करना व्यर्थ था? युधिष्ठिर का मन असमंजस और आक्रोश से भरा हुआ था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिसने अपने जीवन में पांडवों को अनगिनत कष्ट दिए, जिसके कारण महाभारत का भीषण युद्ध हुआ, वह कैसे स्वर्ग का अधिकारी बन गया। नारद मुनि ने युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया, लेकिन युधिष्ठिर का मन शांत नहीं हो सका। नारद ने कहा कि दुर्योधन ने अपने कर्मों का फल कुरुक्षेत्र में अपनी मृत्यु के साथ भुगत लिया था, इसलिए अपने पापों से मुक्त होकर वह स्वर्ग का अधिकारी बन गया। लेकिन यह बात युधिष्ठिर के लिए स्वीकार करना आसान नहीं था। फिर युधिष्ठिर को नरक में ले जाया गया, जहां का दृश्य और भी भयानक था। उन्होंने वहां अपने भाइयों और पत्नी द्रौपदी को कष्ट में देखा। वे, जिन्होंने जीवन भर धर्म का पालन किया, आखिर नरक में क्यों हैं? युधिष्ठिर को यह देखकर और भी गहरा आघात लगा। उन्होंने सोचा, अगर मेरे धर्म प्रिय भाई और पत्नी, जिन्होंने हमेशा सत्य का साथ दिया, नरक में हैं, तो फिर धर्म का पालन करने का क्या अर्थ रह गया? युधिष्ठिर ने धर्मराज से प्रश्न किया, ऐसा क्यों है? मेरे भाई, जिन्होंने जीवन भर कठिनाइयों का सामना किया, सत्य का पालन किया, वे नरक में क्यों हैं? धर्मराज ने कहा कि जीवन की हर घटना, हर परिस्थिति का गहरा अर्थ होता है। जो व्यक्ति जीवन भर दुख सहता है, कठिनाइयों का सामना करता है, उसे अंत में स्वर्ग का सुख मिलता है। लेकिन जो व्यक्ति जीवन में पाप करता है, भले ही वह किसी एक क्षण में महान कार्य क्यों न करे, उसे अंततः अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। दुर्योधन ने अपने जीवन के अंत में युद्ध में वीरता दिखाई और इस कारण उसे स्वर्ग प्राप्त हुआ, लेकिन यह स्वर्ग का सुख क्षणिक था। युधिष्ठिर का असंतोष तब और भी बढ़ गया जब उन्होंने सुना कि उनके भाई, जो हमेशा धर्म के मार्ग पर चले, अपनी छोटी छोटी गलतियों के कारण नरक में हैं। भीम का अपने बल पर घमंड, अर्जुन का अपने धनुष कौशल पर गर्व, सहदेव का अपने ज्ञान पर अभिमान, नकुल का अपनी सुंदरता पर गर्व और द्रौपदी का अर्जुन के प्रति पक्षपात, ये सभी छोटी छोटी कमियां थीं, लेकिन इन्हीं के कारण उन्हें नरक का कष्ट भुगतना पड़ा। ये देखकर युधिष्ठिर के मन में और भी सवाल उठे। क्या जीवन भर धर्म का पालन करना एक छलावा था? क्या धर्म का मूल्य मात्र सतही है, या यह जीवन के गहरे सत्य को उजागर करता है? उन्होंने समझा कि जीवन में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह निर्दोष नहीं होता। हर किसी में कोई ना कोई कमी होती है। जीवन में किए गए कर्म, चाहे छोटे हों या बड़े, उनका प्रभाव हमेशा बना रहता है। युधिष्ठिर ने यह भी देखा कि जीवन का हर कार्य, हर निर्णय, हर भावना हमारे कर्मों को प्रभावित करता है। यह समझने के बाद भी उनके मन में अपने प्रियजनों को नरक में देखकर गहरा दुख था, लेकिन उन्हें यह भी समझ में आया कि यह सब एक गहरे उद्देश्य से हो रहा था। जीवन की कठिनाइयों को सहकर ही आत्मा की शुद्धता प्राप्त होती है। सत्य का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन यही मार्ग हमें असली शांति की ओर ले जाता है। महाभारत के इस पर्व का संदेश बहुत गूढ़ और महत्वपूर्ण है। यह हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर सुख दुख, हर संघर्ष का एक गहरा अर्थ होता है। केवल बाहरी कर्मों का पालन करना धर्म नहीं है। धर्म का सही अर्थ आत्मा की शुद्धता और सत्य के प्रति अडिग रहना है। जो व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों का सामना करता है, वही अंत में सच्चे स्वर्ग का अधिकारी बनता है, और जो व्यक्ति जीवन में क्षणिक सुखों का पीछा करता है, वह अंत में दुख ही पाता है। युधिष्ठिर के इस अनुभव से हम सीख सकते हैं कि चाहे कितनी भी कठिनाई हो, हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। धर्म का मार्ग आसान नहीं है, लेकिन अंततः वही सच्चे सुख और शांति की ओर ले जाता है।
दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।